मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल आप सभी दर्शकों का महाभाग्य में स्वागत करता हूं। महाभाग्य आपके भाग्य को बढ़ाकर आपके लाइफ में सुख, समृद्धि, सेहत, सौंदर्य और सौभाग्य लाकर आपकी लाइफ को कंप्लीट करता है। महाभाग्य के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा बुधवार को ऐसे मिलेगा बुद्धि का वरदान। लेकिन उससे पहले महाभाग्य में मैं अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी प्रिय व्यूअर्स को ये याद दिलवा देता हूं कि आप सभी हमसे सीधा जुड़ सकते हैं महाभाग्य कॉन्टेस्ट में, जहां आप महाभाग्य@आजतक.com पर हमें अपने बर्थ डिटेल्स के साथ साथ अपना फोन नंबर भी भेजें। बहुत सारी ईमेल्स में से हम एक लकी विजेता को ईमेल चुनकर आपको स्टूडियो से कॉल करेंगे और आपकी सभी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो चलिए मैं आपको बताता हूं बुधवार को ऐसे मिलेगा बुद्धि का वरदान। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं आपका आने वाला कल कैसे होगा सुंदर। तो नहाते समय भगवान गणेश गणपति का ध्यान कर लीजिए और मन ही मन में श्री गणेशाय नमः इस मंत्र को जपते रहिए और पूजा घर में गणेश जी की पूजा कीजिए जैसे भी आपको आती है, जो चीज उपलब्ध हो। धूप, दीप, पुष्प, गंध, नैवेद्य भी कर सकते हैं, अन्यथा एक दुर्वाही चढ़ा दीजिए। गणेश जी पर मिश्री जरूर चढ़ाएं, क्योंकि मिश्री जो है ना वो मीठे के साथ साथ बुद्ध का भी प्रतीक है। और इसके बाद में मिश्री प्रसाद स्वरूप में सभी में बांटे और खुद भी खाइए। दिन होगा बहुत सुंदर। खास टॉपिक पर हम वापस लौटते हैं। बिना बुद्धि के मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मेहनत तो मजदूर भी बिजनेसमैन से ज्यादा ही करता है, पर बिजनेसमैन मजदूर से 100 गुना ज्यादा सफलता पाता है। बिना बुद्धि के कोई काम करेंगे तो वह असफल ही हो जाएगा। यानी काम में बुद्धि को प्राथमिकता देकर ही सक्सेस मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि बुधवार को ऐसे मिलेगा बुद्धि का वरदान। आइए जानते हैं। बुद्धि के देवता बुध ग्रह माने जाते हैं और उनका दिन बुधवार है। हरे रंग के बुध ग्रह का मूलांक 5 है, नंबर 5, और इनकी दिशा उत्तर दिशा है। बुध को नवग्रहों में यानी कि 9 प्लैनेट्स में राजकुमार की उपाधि प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को देवताओं का संदेशवाहक माना जाता है। इसीलिए बुध ग्रह को, मरकरी को टेलीकम्युनिकेटर कहा जाता है, द लॉर्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सूर्य से सबसे नजदीक बुध ग्रह है और इन्हीं को बुद्धि का प्रदाता कहा गया है, द बिहोल्डर ऑफ माइंड। बुध ग्रह एक दोहरी प्रकृति का ग्रह है, यानी कि ड्वेल्ड कैरेक्टर, जो 2 राशियों पर स्वामित्व रखता है। कौन कौन सी? कन्या और मिथुन। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च का माना जाता है और मीन राशि में नीच का माना जाता है, और उसके फल भी इसी प्रकार होते हैं। बुध ग्रह 6ठे भाव में बेस्टेस्ट रिजल्ट देता है और इसके वनस्पत 12वें भाव में वर्स्ट रिजल्ट देता है। 6ठे भाव का जो बुध है वो सर्व मंगलकारी कहा गया है, शत्रुओं का दमन करने वाला, और 12वें भाव का बुध रोग का प्रदाता है। बुध ग्रह बुद्धि के साथ साथ मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटेंसी और बिजनेस का भी कारक है। जिनका बुध स्ट्रांग नहीं होता या जिनका बुध अच्छा नहीं होता वो अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते, साथ बसाथ में अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं होते, और उनकी मैथ्स कमजोर होती है। अगर आपके बच्चे की मैथ्स कमजोर है तो समझ लीजिए बुध डाउन है। बुध ग्रह मामा और ननिहाल का भी कारक है।
अगर आपके मामा से या ननिहाल से संबंध कहीं आगे पीछे हैं तो ये समझ लीजिए बुध डाउन हो रहा है। बुध ग्रह मस्तिष्क, बुद्धि, मानसिक क्षमता, बौद्धिक विकार का भी कारक है। यानी कि पूरे जो मेंटल कॉजेज हैं वो बुध से ही देखे जाते हैं। कुंडली में अगर किसी का बुध जो हो नीच हो या कमजोर हो तो स्मरण शक्ति में कमी आती है, यानी कि मेमोरी पावर कम हो जाता है, हेडेक रहता है, सिर दर्द, और डेलिरियम जैसी स्थिति रहती है जिसे हम उन्माद कहते हैं। और भी कई रोग जो हैं वो बुध जन्म देता है, कमजोर बुध। कुंडली में नीच या कमजोर बुध के कारण चक्कर आते हैं, वर्टाइगो, शुद्ध बुध खो जाती है, समझने की शक्ति में कमी आती है, लॉस इन द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुंडली में कमजोर बुध वाले जो लोग हैं उनको चिंता और अनिश्चितता से प्रभाव आते हैं, उनके जीवन पर चिंता बनी ही रहती है। कुंडली में ताकतवर बुध जो होते हैं वो लोग तेज दिमाग के साथ साथ क्रिएटिव माइंड्स भी कहलाते हैं। क्रिएटिविटी उनके ब्लड में और उनके दिमाग में होती है। कुंडली में ताकतवर और शुभ बुध व्यक्ति को बेहद विश्लेषणात्मक क्षमता देता है और समझदार, तर्क वितर्क में कुशल बनाता है। बुध ग्रह की शुभता लोगों को तीव्र बुद्धि देकर प्रतिभाशाली बनाती है। आप में अगर बुध अच्छा है तो टैलेंट अपने आप आएगा, क्योंकि माइंड उतनी शार्प होगी, साथ बसाथ के अंदर माइंड क्रिएटिव होगी। बुध ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए शास्त्रों ने देवी दुर्गा के 32 नामों का पाठ करना बताया है, जिसे हम कहते हैं दुर्गा द्वात्रिश नाम माला। हमारे जो 32 दांत हैं ये दुर्गा के ही प्रतीक हैं, और ये जो 32 नाम हैं दुर्गा के, यही बुध को जन्म देते हैं। 32 को भी आप जोड़ेंगे ना तो फिगर आएगा 5, जो बुध का मूलांक है। बुध ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के वेणुगोपाल स्वरूप की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों ने वेणुगोपाल स्वरूप भी बताया है। बुध ग्रह से बुद्धि प्राप्त करने के लिए बुधवार के दिन गणपति के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। बुध ग्रह की शुभता के लिए किन्नरों को हरा कपड़ा, साबुत हरे मूंग, गोल खट्टे फल जैसे मौसम्बी, कंघी जो बाल बनाने वाली होती है, और साथ बसाथ में दर्पण जिसे हम आईना कहते हैं, ये दान किया जाता है। तो चलिए मित्रों, अब राशि अनुसार आपको बताते हैं बुद्धि बढ़ाने के उपाय, और साथ साथ बुध के कुछ ऐसे खास उपाय जो आपके जीवन में सफलता ला देंगे। मेष राशि, दुर्गा मंदिर में 6 गोल खट्टे फल चढ़ाएं। मौसम्बी चढ़ा सकते हैं, नींबू भी चढ़ा सकते हैं। क्या होगा इससे? शत्रुता समाप्त होगी। वृष राशि, गणेश जी पर साबुत सुपारी चढ़ाएं। क्या होगा इससे? धन में वृद्धि होगी। आपने देखा ही होगा कि पंडित जी जो हैं वो साबुत सुपारी पर लच्छा लपेट के, मौली लपेट कर उसी को गणपति बना देते हैं। तो उसे साक्षात गणेश कहा गया शास्त्रों में, साबुत सुपारी को। मिथुन राशि, बुध की ही राशि, तो क्या करें आप? गणपति पर हरा स्केच पेन चढ़ाकर जेब में रख लीजिए। इससे क्या होगा? एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, स्पेशली उनके लिए, उनके माता पिता के लिए एक हरा स्केच पेन चढ़ाइए गणपति पर, जेब में रख लीजिए। 100% एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी, एग्जाम्स क्लियर होंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। क्या करें आप? कांसे के लोटे में गणेश जी का जलाभिषेक करें। थोड़ा सा पानी ले लीजिए कांसे के लोटे में और गणेश जी पर चढ़ा दीजिए। बहुत सिंपल। क्या होगा इससे? फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हो जाएंगे बहुत सारे। जल कर्क का ही प्रतीक है, इसलिए चढ़ा दीजिए। सिंह राशि, गणेश जी पर इलायची चढ़ाकर तिजोरी या गल्ले में रख दीजिए। क्या होगा इससे? प्रोफेशन में सक्सेस मिलेगी।
इलायची की जो सुगंध होती है वो उस जगह की ऑरा को मजबूत कर देती है, वहां से नेगेटिविटी गायब कर देती है और गणपति का आशीर्वाद मिलेगा तो गल्ला खचाखच भरा रहेगा। कन्या राशि, क्या करें आप? देवी दुर्गा पर चढ़े गोलोचन से तिलक करें। गोलोचन इजीली बाजार में उपलब्ध हो जाता है, एक तरीके का गंध है, एक तरीके का तिलक है। इससे क्या होगा? बुद्धि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ साथ हेल्थ में भी सुधार होगा, फिट एंड फाइन रहेंगे आप। तुला राशि, क्या करें आप? भीगे हुए मूंग जो हैं वो पक्षियों के लिए रखें। आज ही रात को मूंग भिगो के सो जाइए और सुबह उसको निथार के पानी से पक्षियों के लिए रख दीजिए। बहुत सिंपल और सीधा, साबुत मूंग लेकिन। इससे भाग्य उज्जवल होगा, भाग्य का सितारा उज्जवल होगा, लकी बनेंगे आप। बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक की। भगवान वेणुगोपाल पर पीपल के पत्तों की माला चढ़ाइए। भगवान वेणुगोपाल विष्णु का ही एक स्वरूप है, तो वेणुगोपाल जी का चित्र मिले या ना मिले, भगवान विष्णु के ही चित्र पर पीपल के पत्तों की माला चढ़ाइए, क्योंकि बुध जो है पूरी वनस्पति जगत पर अपनी रूलिंग करता है। जितने भी पेड़ पौधे और वनस्पति है उस पर बुध का ही वर्चस्व है। तो इससे क्या होगा? नुकसान से आपका बचाव होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या करें आप? देवी दुर्गा पर मेहंदी चढ़ाएं। मेहंदी का कनेक्शन हमेशा मैरिज से ही होता है और दुर्गा शिव की अर्धांगिनी भी हैं, तो मेहंदी चढ़ाने से बुध तो ठीक होगा ही होगा, बुद्धि आएगी ही आएगी, साथ साथ मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी। मैरिड लाइफ में खुशियां ही खुशियां आएंगी। बात करते हैं मकर राशि की। क्या करें आप? काली गाय को हरी पालक खिलाइए। पालक जो होती है ना, कंप्लीट फूड कही जाती है, उसमें विटामिन सी को छोड़ करके सब कुछ होता है और पालक जो है वो रियल में बुध का ही प्रतीक है। और काली गाय को शनि माना गया है, आप ही का लॉर्ड, और इसे पालक खिलाने से क्या होगा? रोग समाप्त होंगे आपके जीवन से, हेल्थ बहुत अच्छी होगी और बुरे से बुरे रोग भी खत्म होंगे। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि की। क्या करें आप? किसी गरीब कन्या को हरा कपड़ा दान दे दीजिए। पुण्य तो है ही है, सर्दी के दिन भी हैं और कन्या से आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। इससे क्या होगा? इससे संतान के कष्ट कम होंगे। अगर आपके बच्चे के ऊपर कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, बच्चा मंद बुद्धि है, इसे करके देखिएगा, कन्या का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, सारी की सारी संतान से संबंधित प्रॉब्लम्स सॉल्व। बात करेंगे मीन राशि की। क्या करें आप? भगवान वेणुगोपाल, उन पर तुलसी का पत्ता चढ़ाकर खा लीजिए। बहुत सीधा सिंपल। और वेणुगोपाल जी का अगर चित्र ना भी मिलता है तो भगवान विष्णु पर तुलसी पत्ता चढ़ाकर खा लीजिए। इससे क्या होगा? ग्रह क्लेश भी समाप्त होंगे और साथ साथ घर में खुशियां आएंगी। कारण बताता हूं आपको। बुध जो है आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी है, आपका हाउस होल्ड का स्वामी है, आपके घर का स्वामी है, और उसमें कहीं अगर क्लेश चल रहे हैं तो बुध काबू में आ जाएगा, क्योंकि तुलसी पत्ते पर बुध का ही अधिपत्य है और ग्रह क्लेश समाप्त होंगे, जीवन आनंद में गुजरेगा आपका। चलिए अब बात करते हैं मनी मंत्र की। वो मंत्र जो आपकी जेब में हरियाली लाता है और मन में और जीवन में मनी ही मनी होती है। लेकिन एक खास बात, अगर आपके पैसे कहीं फंस गए हैं, बहुत मुश्किलों के बावजूद भी अगर आपके पैसे नहीं निकल पा रहे हैं और कोई खा गया आपके पैसे, तो तिजोरी पर क्या करें आप? हरे स्केच पेन से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। स्वास्तिक समझते हैं ना आप? जो गणपति जी का साइन होता है वही स्वास्तिक कहलाता है। और आप देखिएगा बहुत शीघ्र अतिशीघ्र ही आपके फंसे हुए पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। हाथ जोड़ के देंगे व्यक्ति आप। तो चलिए अब बात करते हैं महाकुंडली कॉन्टेस्ट के लकी विनर से। बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते संदीप जी। नमस्कार जी। जी नमस्ते। अपना नाम बताएं। हेलो, मैं संध्या दौलत बोल रही हूँ। जी संध्या जी। हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं संध्या जी?
सर मेरी बेटी के बारे में पूछना है मेरे को। बिटिया का नाम शादी बताएं। के बाद शीना गहलोत। शीना गहलोत। हाँ जी। और जन्म विवरण दे दीजिए। 2/5/1993 जी। और 4:36 सर, रविवार का दिन, बाहर मध्य प्रदेश। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मंगल के बारे में जानना है सर। मंगल तो नहीं है इसको, और शादी का कब तक है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो कुंडली बन रही है वो बन रही है कन्या लग्न की, और मंगल जो है नीच का बन करके यहाँ पर 11वें भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा से 12वें भाव में है। तो बिल्कुल इस कुंडली में मांगलिक दोष बनता है, लेकिन मांगलिक दोष यहाँ कैंसिल भी होता है क्योंकि बृहस्पति लग्न में बैठकर 7वें भाव को देख रहा है। इसलिए निश्चिंत तो हो जाइए शीना के बारे में, मांगलिक दोष कैंसिल होता है। मांगलिक दोष है जरूर, लेकिन मांगलिक दोष कैंसिल जरूर होता है। और शीना का विवाह जो है वो 2020 दिसंबर से लेकर जो योग बन रहे हैं वो 2021 जून तक के बन रहे हैं। तो निश्चिंत हो जाइए, विवाह जरूर होगा। और शुभ लाभ के लिए जरूर आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना रत्न इनको धारण कराएं। 7/7 के अंदर एक 10 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में पिरोकर आप उसको गले में धारण कराएं। निश्चित विवाह से संबंधित सारी समस्याओं का निदान होगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। जी, तो चलिए अब समय है महाभाग्य के महा उपाय का। क्या करें आप? गणेश जी का पंचोपचार पूजन करें, बड़ा सिंपल तरीके से। धूप दीप पुष्प गंध नैवेद्य, और साथ साथ गणपति को जो प्रिय है लड्डू, बिल्व पत्र यानी कि बेल के पत्ते, और दुर्वा एक तरीके की घास होती है जिसे हम हरी दूब भी बोलते हैं, वो जरूर चढ़ाएं। गणपति को सबसे ज्यादा प्रिय हैं 3 चीजें। और किसी भी माला से, और माला ना भी मिले तो अपने हाथों पर ही एक मंत्र जरूर पढ़ें। ओम बुद्धिमते नमः, बुद्धि के लॉर्ड गणपति ही है, तो ओम बुद्धिपते नमः और मंत्र का जाप करें। बुद्धि का वरदान मांगे हाथ जोड़कर कि हे भगवान गणपति, आपसे मैं बुद्धि बल में वृद्धि मांगता हूं। और उसके बाद बुद्धि बल में वृद्धि के लिए एक महा खास उपाय करें। क्या उपाय करें? गणेश जी पर गोरोचन बड़ा आसानी से मिल जाता है, ये चढ़ाकर अपने मस्तक पर तिलक कर लीजिए। गोरोचन एक तरीके का तिलक है, तो ये चढ़ाकर आप तिलक कर लीजिए अपने आप को। इसके साथ साथ आपको बता देता हूं, दिन का बेस्टेस्ट मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा सुबह 11:15 बजे से 12:15 बजे तक। सौभाग्य योग बन रहा है। तो चलिए जाते जाते मैं अपने सभी दर्शकों से विदा लेता हूं, और आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि अपनी हर एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरी के लिए, धर्म से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित, आप हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो तक से जुड़ सकते हैं। तो अब अपने मित्र और अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए और देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।